आज के इस वीडियो में ये देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कितने प्रकार से होते हैं। हीट ट्रांसफ़र के कौन कौन से मेथड है जिससे हीट ट्रांसफ़र होता है। तो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेंशन, तीसरा है रेडिएशन। चलिए हम एक पिक्चर से ये क्लियर कर लेते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं और उसके नीचे आग जला देते हैं। अब हम इसी आग के अंदर में एक मेटल रॉड इंसर्ट कर लेते हैं। यही मेटल रॉड एक आदमी हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है। एक आदमी को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं जो आग के एकदम पास में ही है। तीसरे आदमी को पानी चेक करने के लिए भेज देते हैं कि गर्म हुआ है कि नहीं। अब हीट को तीनों सेंस कर पाएंगे, लेकिन किस तरह से। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं मेटल रॉड का। तो इसने मेटल रॉड को पकड़ के रखा है और वही मेटल रॉड फायर के अंदर में इंसर्ट है। अब होगा ये कि धीरे धीरे रॉड का ये पोजीशन गर्म होगा, फिर धीरे धीरे ये पूरा रॉड जो है गर्म होते जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब हीट ट्रांसफर किस माध्यम से हो रहा है, तो मेटल रॉड में जो मॉलिक्यूल है वो हीट होते हैं। हीट से मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं। अधिक हीट की वजह से मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिससे पास वाले मॉलिक्यूल भी हीट होते हैं। फिर हीट से मॉलिक्यूल वाइब्रेट होंगे और पास वाले मॉलिक्यूल को हीट करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके पूरी मेटल रॉड गर्म हो जाएगी, जिससे ये आदमी हीट को फील कर पाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मेटल बॉडी में जो मॉलिक्यूल है वो मूव नहीं करते हैं, बल्कि हीट की वजह से वाइब्रेट करते हैं, जिससे हीट ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार के हीट ट्रांसफर को कंडक्शन हीट ट्रांसफर कहते हैं, जो सॉलिड बॉडी में दिखता है। तो ये तो था कंडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं इस आदमी की जो पानी के गर्म होने का इंतजार कर रहा है। उसे थोड़ी देर बाद ये लगेगा कि पानी गर्म हो चुका है। अब पानी जो है वो किस तरह से गर्म होता है। देखिए, जो हीट है वो इस बर्तन को निचले हिस्से को सबसे पहले गर्म करता है, जिससे पानी की नीचे वाली लेयर गर्म हो जाती है। अब ये गर्म होता है तो एक्सपेंड करता है। जो गर्म हो चुका पानी का लेयर है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाता है। फिर वो ठंडा पानी नीचे आकर गर्म होता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। तो इस तरह का सर्कुलेशन चलता रहता है। यहाँ पर जो गर्म मॉलिक्यूल थे वो ऊपर चले गए और इस जगह को गर्म कर दिया, और जो ठंडा मॉलिक्यूल थे वो नीचे आ जाते हैं, फिर वो नीचे आकर गर्म होते हैं। इस तरह का जो हीट ट्रांसफ़र होता है उससे कन्वेक्शन कहा जाता है। और ये हमें फ्लूइड्स में दिखता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। फ्लूइड्स जो है लिक्विड एंड गैसेस, इसके पार्टिकल्स तो मूव कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें कन्वेक्शन दिखता है। तो इसे भी लगेगा कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये तीसरा आदमी है, ये भी हीट को फील कर पाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ तक पहुँचता है। इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि हमने कंडक्शन में देखा कि सॉलिड में दिखता है, कन्वेक्शन फ्लूइड्स में दिखता है, पर रेडिएशन में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।